सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मॉर्निंग मेरी हो चुकी है और अब मैं अपने सुबह की चाय लेने जा रही हूँ। मेरी चाय रेडी है। सी माई टी। आज मुझे जॉब में जाना है। आज से मेरा कंटिन्यू स्टार्ट है। ओके, रेडी हो चुकी हूँ और आज मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया है। मेरे को जॉब में जाना है। मैं वहाँ से आने के बाद आपके साथ में कंटिन्यू करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? होप सो आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज मैंने जॉब से आने के बाद एक बार भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी और मेरे नेक में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। मुझे ऐसा लगता है मेरी नस वस खिंचा गई है, मैं गलत सो गई होंगी उसकी वजह से। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और थोड़ी वॉमिटिंग हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। और सर्दी तो और बुखार तो मैंने आपको पहले से ही बताया था। तो होल सोल आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें एक ने मुझे कमेंट करके, मेरे फ्रेंड ने बोला कि आप प्लीज़ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में शेयर करें कि आपकी प्रेगनेंसी नेचुरल है या साइंस के थ्रू है। गाइज़, मैं आज आप लोग से ओपनली अपनी प्रेगनेंसी के बारे में शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई। उनका ये कहना है कि मे भी हो सकता है कि अगर आप अपनी बातों को शेयर करें तो आगे चल के बाकी लोगों को हेल्प मिले। सही बोला उन्होंने, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे कुछ शेयर करने से कुछ अच्छी चीज़ें हो जाएं। तो मैं गाइस आपको बता दूं कि हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे। जब हमारी शादी हुई तो हम लोगों ने 1 साल तक प्लान नहीं किया क्योंकि हमें सेटल होना था, सारी चीज़ें नई थी, कैसे क्या होगा। हम लोगों ने 1 साल तक प्लान नहीं किया कि हमें बेबी नहीं चाहिए। आफ्टर 1 ईयर ऑफ माई मैरिज, 1 साल के बाद हम लोगों ने ट्राई किया कि अब हमें फैमिली आगे बढ़ानी चाहिए। ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि जब शादी होती है, जब आप इन लॉज के साथ में रहते हैं या जो भी है, तो सबको माँ बनने का, पापा बनने का बड़ा वो लगता है कि हमारा भी अब बच्चा आना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है। सेकेंड ईयर जब हमारी शादी का हुआ तो हम लोगों ने बहुत ट्राई किया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आया। तो मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया। मैंने बोला कि मुझे लगता है कि मे बी मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मेरे हस्बैंड बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। मैं बोली नहीं, अगर ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं या कुछ नहीं हो रहा है तो एक बार मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए आप प्लीज़ डॉक्टर के पास चलें। ठीक है, हम डॉक्टर के पास गए। हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि हम बहुत ट्राई कर रहे हैं बट ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है। डॉक्टर ने भी बोला ये नॉर्मल है, क्योंकि अगर आप अपनी मेंटालिटी में ऐसा सेट कर लेते कि मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि ऐसा नहीं हो पाता है। यू हैव टू बी रिलैक्स। डॉक्टर का कहना था आप रिलैक्स रहिए, खुश रहिए, अपने जॉब में जाइए, सारी चीज़ें अच्छे से करिए। होप सो बहुत जल्द आपको रिज़ल्ट सामने मिलेगा। ठीक है। उन्होंने बहुत सारी कुछ कुछ ऐसी मेडिसिन दी कि जिसको आप खाइए और अपने हेल्थ को इम्प्रूव करिए, खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए, डोंट बी ओवर थिंकिंग, ज़्यादा मत सोचिए क्योंकि इस बारे में आप बहुत सोच रही हैं, डॉक्टर का कहना है। ठीक है। मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया 1 साल तक। फिर हम ट्राई करते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। सडनली मुझे, अब मैं आपसे सबसे शेयर कर रही हूँ तो मैं आपको ये भी शेयर कर दूँ कि
जो भी लेडीज़ की हर मंथ की प्रॉब्लम होती है वो भी मेरी हर मंथ की प्रॉब्लम है भाई, सब लेडीज़ की प्रॉब्लम है। तो मुझे शुरू से जब ये चीज़ें होती थी तो मुझे प्रॉब्लम होता था, मुझे बहुत पेन होता था स्टमक में, क्रेविंग्स होते थे काफ में, नीचे पैर के काफ में मेरे बहुत पेन होता था। आई जस्ट फील वॉमिटिंग, मतलब मुझे वॉमिटिंग होना शुरू हो जाना, सीकनेस लगना, मतलब महीने के 15 to 20 डेज़ मैं अच्छी रहती थी और 10 डेज़ बिल्कुल अच्छी नहीं रहती थी। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मुझे ऐसा क्यों होता है। उन्होंने बोला कि एक बार आपको सोनोग्राफी कराना चाहिए। ठीक है, हमने सोनोग्राफी करवाया। जब हमने सोनोग्राफी करवाया तब हमारे सामने चीज़ें आई। मुझे ही सारी दिक्कत थी गाइस, मुझे ही सारी प्रॉब्लम थी, मेरे हस्बैंड को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। जब सोनोग्राफी हुआ, उन्होंने जब सोनोग्राफी होने के बाद में मुझे बताया जो चीज़ें, आई एम ऑल्सो वेरी मच शॉक्ड। ऐसे कैसे हो सकता है, बट ऐसा हो सकता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब सोनोग्राफी के बाद में जब मुझे डॉक्टर ने बताया आपके ओवरी में सिस्ट है, ओवरी में सिस्ट है जो बहुत माइनर सा था। वो बोली कि मेडिसिन से और इन चीज़ों से आपका जो ओवरी में सिस्ट है वो डाइल्यूट हो जाएगा। ओके गाइज, मैं 6 to 8 मंथ मेडिसिन खाते रही। मुझे लगा अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, बट नो, ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, बल्कि और मेरी प्रॉब्लम बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई। और सीरियसली गाइज, मैं ये बता दे रही हूँ कि मुझे ये सिस्ट की प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि मैं बहुत जंक फूड खाती थी, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाट, गुपचुप, मतलब मुझे हेल्दी फूड बिल्कुल पसंद नहीं था और मैं जंक फूड बहुत खाती थी, बहुत टेंशन लेती थी। तो इन चीज़ों की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुई। और ऐसा भी नहीं है कि ये मेरे को प्रॉब्लम आफ्टर मैरिज हुई, मेरे को ये बिफोर मैरिज, शादी के पहले ही मुझे ये सारी दिक्कतें थी। अब जब ओवरी में सिस्ट है, डॉक्टर ने बताया, तो ऐसे में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। ओवरी में सिस्ट है, एंड्रोसिंड्रोमेसिस है आपको, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोला कि ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकता है। ठीक है, मेडिसिन चली, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। मैं बहुत टेंशन में रहती थी, मुझे बहुत डिप्रेशन होता था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, या हम क्यों पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं। फिर डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप लेप्रोस्कोप करवाइए। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि मैं अभी लेप्रोस्कोप नहीं करा सकती, तो मैं मेडिसिन या एक्सरसाइज, योगा से इसको ठीक करती हूँ, तो भी ठीक नहीं हुआ। फिर फाइनली जब मैं थक गई, हार गई कि अब मुझसे ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि अनुपम, आई कांट टॉलरेट दिस पेन, अब ये एंड हो गया है, अब मुझे ऑपरेशन कराना है। सो गाइस, अभी 2023 में 3 महीने पहले ही मैंने अपना लेप्रोस्कोप करवाया, और बहुत बड़े हॉस्पिटल पे। हॉस्पिटल का मैं नाम नहीं ले सकती, रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी के हॉस्पिटल के बारे में बोलूं। बहुत ही बड़ी डॉक्टर, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल, वो भी रायपुर का। सो मैंने वहाँ पे अपना ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद मुझे लगा चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जब मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन थिएटर में मेरे हस्बैंड को बुलाया गया, उनको चीज़ें बताई गई। मैं तो बेहोश थी, मुझे तो कुछ पता नहीं था गाइस, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऑपरेशन होने के बाद नेक्स्ट डे डॉक्टर ने 2 दिन के बाद हमें अपनी कैबिन में बुलाया।
उन्होंने बताया हमने आपका ऑपरेशन किया बट हम अनसक्सेसफुल रहे आपके ओवरी में से सिस्ट निकालने में। अगेन आई एम वेरी वेरी मच शॉक्ड। ये क्या है? उन्होंने कहा कि आपके ओवरी में जो सिस्ट है वो नस में जाके फंस गया है और अगर हम वहाँ पे टच करके या इंजेक्ट करके उस चीज़ को वहाँ से निकालेंगे तो नस फट सकती है और जो गंदा ब्लड है वो आपके शरीर पे फैल जाएगा और आपकी जान जा सकती है। फाइन, यहाँ तक ठीक। अब हमने पूछा कि इसके बाद का क्या सॉल्यूशन है मैम? उन्होंने बोला कि हम 2-3 बार आपका IUI ट्राई करेंगे अगर आप चाहती हैं तो। अगर IUI पे आप नहीं जाना चाहती हैं तो हम आपके साथ IVF करना चाहेंगे। मैं थोड़ी सी खुश हो गई कि चलो IVF पे तो होप है, हम IVF के थ्रू पेरेंट्स बन सकते हैं। अब उन्होंने IVF पे भी एक रास्ता बताया कि IVF में आपके एग से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती, हमें एग डोनर चाहिए। मेरे हस्बैंड मुझे मेरी तरफ देखते हुए बोले मुझे बच्चा नहीं चाहिए नितिका, लिटरली आई डोंट वांट चाइल्ड। अगर मेरे में प्रॉब्लम होता क्या तुम कहीं से ले लेती? मैं बोली नहीं, तो मुझे भी किसी और का बच्चा नहीं चाहिए। मैं डॉक्टर के सामने अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं बहुत रोई, बहुत रोई। अभी भी मैं अपने इमोशन कंट्रोल कर रही हूँ। मैं बहुत रोई कि मैं माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने बोला आप नेचुरल कंसीव कभी नहीं कर सकती, आप माँ नहीं बन सकती। तब भी गाइस, माँ तो औरत औरत होती है, ऐसे कैसे हार मान जाए। मैं अपने नेटिव प्लेस बिलासपुर गई। वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, टेस्ट ट्यूब, वहाँ के भी हॉस्पिटल का मैं नाम नहीं ले सकती। सो मैं वहाँ पे गई, कंसल्ट की, वहाँ पे सोनोग्राफी हुआ तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला आप बिल्कुल कंसीव कर सकती हैं, बट IVF के थ्रू ही आप कंसीव करेंगी। आपके राइट साइड के ओवरी में प्रॉब्लम है, आपके लेफ़्ट साइड के ओवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम आपका जो भी प्रोसेस है वो लेफ़्ट साइड के ओवरी से करेंगे। आई एम सो हैप्पी। अब मैंने पूछा कि मैम कितने एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी लेप्रोस्कोपी जब मेरा हुआ तो हम लोगों ने उसमें बहुत सारे एक्सपेंस किए थे। तो और मैं आपको बता दूं कि IVF के प्रोसेस में बहुत बजट हाई होता है। सो हम भी एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, वी आर ऑल्सो नॉट अ हाई फाई। सो हम लोगों ने IVF के लिए पूछा क्या एक्सपेंस होंगे, कितना खर्चा होगा, क्या बजट होगा, तो उन्होंने समथिंग बताया कि 3 to 4 lakhs आपको लगेंगे। ठीक है, मैं खुश हो गई। मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं गए थे, मैं अकेले गई थी। मैं वापस आई, अपने हस्बैंड से कंसल्ट की कि मैं आज बहुत खुश हूँ। वो बोले कैसे? मैं बोली हम बिल्कुल पेरेंट्स बन सकते हैं। बोले हाउ इट इज़ पॉसिबल? मैं बोली मैंने अभी डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने बताया कि आपके राइट साइड पे प्रॉब्लम है बट लेफ़्ट साइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो हम आपके लेफ़्ट साइड से वर्क करेंगे। मेरे हस्बैंड बोले ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि अभी अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, 1 मंथ ही हुआ है, आप बेड रेस्ट पे थे, तो थोड़ा सा अभी आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर लो विदिन 4 to 5th मंथ। उसके बाद में हम आपके IVF का प्रोसेस करेंगे, क्योंकि गाइस ये थोड़ा सा पेनफुल होता है, बहुत सारे इंजेक्शन्स होते हैं, मेडिसिन्स होते हैं, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती है। मैंने भी बोला कि हाँ आप सही बोल रहे हैं। सो मुझे भी 4 to 5th मंथ में अपने आप को रिकवर कर लेना चाहिए। ठीक है, अब ऑपरेशन के 1 महीने बाद मुझे लिटरली वैसा ही पेन हो रहा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है, मैं क्या करूं?
तो मैं कुछ ऐसी नेचुरली घरेलू उपाय खोजती थी कि क्या पता मैं घरेलू कुछ ऐसे नुस्खे करूं यूट्यूब में देखते हुए, तो क्या उससे मेरे को रिलीफ मिलेगा। तो गाइस, चिया सीड और अलसी अलसी के बीज को मैं पीस के पाउडर बना के एक कैन में प्रिजर्व करके रख दी, और चिया सीड, इन दोनों को वन टेबल टी स्पून मैंने गिलास पे भिंगा के, पानी पे भिंगा के रात भर के लिए रख दिया, और मॉर्निंग पे खाली पेट और बिना ब्रश किए हुए मैं एक गिलास उसको पी लेती थी। ये मैं कंटिन्यू सॉल्यूशन कर रही थी। अब ये मेरे दिमाग का फोबिया था या एक वहम था कि ऐसा करने से कुछ अच्छा होगा, मैं वो कर रही थी रेगुलर, योगा कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी, सब कर रही थी। उसके बाद हमें किसी ने बताया कि होम्योपैथिक एक डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मेरे को पेन हो ही रहा था, पेन होता था, तो मैं बोली कि चलिए, अब हमारा मोटिव बच्चा पैदा करना नहीं है, अब हमारा मोटिव है कि मुझे जो ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे उससे रिलीफ चाहिए, क्योंकि मुझे इतने साल हो गए इस पेन को सरवाइव करते करते करते, अब मेरे बॉडी में वैसी जान नहीं रह गई कि मैं इस चीज़ को सरवाइव कर पाऊँ। ठीक है, मेरे हस्बैंड बोले चलिए होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चलते हैं। हम गए, उनसे कंसल्ट किए, उनको सारी रिपोर्ट्स दिखाई, सारी अपनी हिस्ट्री बताई मैंने। उन्होंने बोला बच्चा पैदा करने के लिए मैं आपकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, हाँ बट आपके ओवरी में जो सिस्ट है उसको मैं जड़ से ख़त्म करने का गारंटी ले सकता हूँ। मैं खुश हो गई, मैं बोली ठीक है। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, कुछ लिक्विड दी, अब उनकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, उन्होंने बोला बट आपको 5 साल पेशेंसली इसको यूज़ करना पड़ेगा। मैं बोली जब मैं इतने सालों से पेन सह रही हूँ तो मे बी मुझे 5 साल, मुझे ऐसा लगेगा कि ये मेरी लाइफ का एक पार्ट है। जैसे हम रेगुलर अपना काम करते हैं, रेगुलर चीज़ें खाते पीते हैं, खाना खाते हैं, ये भी मेरा एक खाना है। मैंने लेना स्टार्ट कर दिया। 2 मंथ्स हुए थे गाइस। गणेश चतुर्थी का दिन था और 8th डे था गणेश चतुर्थी का, और हमारे सोसाइटी में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो उस दिन हमारे यहाँ भोग प्रसाद था। मैं भोग प्रसाद लेके आई अपने घर, हम दोनों हस्बैंड वाइफ खाए। उसके पहले से ही मुझे 10 डेज से अनईजीनेस लग ही रहा था। 10 डेज से कंटिन्यूसली मुझे वॉमिटिंग हो रहा था, मुझे सीकनेस लग रहा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं, मुझे इरिटेशन हो रहा था। कोई मुझे कुछ भी बोल रहा था तो मैं इरिटेट हो रही थी लिटरली। मेरे हस्बैंड भी मेरे को कुछ बोल रहे थे, उनसे मेरी बहुत फाइट हो रही थी। मैं उनको बोल रही थी मुझे आप कुछ मत बोलिए, ना मुझे कुछ किचन में बनाने का मन कर रहा था, कुछ भी नहीं। फिर मुझे अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग आई, क्या मे बी ऐसा कुछ है। मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया रात में कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। ये बोले अच्छी बात है, कुछ अच्छा होने वाला है तो। सो हम गए मेडिकल स्टोर, हम किट लेके आए, और किट लाने के बाद गाइस जब मैं रात में चेक करने गई, मैं आपको शो करना चाहूँगी, वेट। हम किट लेके वापस आए, और जब मैंने रात में चेक किया, सो जब मैं चेक की लिटरली गाइस, ये देख के सी आई एम शॉक्ड हाउ इट इज़ पॉसिबल। ये कैसे हो गया, जबकि सारे डॉक्टर ने बोला आप माँ नहीं बन सकते, आप माँ नहीं बन सकते, आप नेचुरल कंसीव नहीं कर सकते। गाइस ये सब झूठ होता है, डॉक्टर्स आपको गुमराह करते हैं। उनको चाहिए हैवी बजट, उनको पैसा चाहिए, वो पेशेंट्स को गुमराह करते हैं।
100% गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ। जब मैं नेचुरल कंसीव नहीं कर सकती थी तो मैं कैसे नेचुरल कंसीव कर ली विद इन 3 मंथ्स। जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर इतनी बड़ी बड़ी फिलॉसफी देंगे तो मैं तो उनके ऊपर जाके कुछ भी रिएक्ट कर सकती हूँ, बट मुझे नहीं करना है, क्योंकि जो खुशी मुझे अभी मिली है ना वो बाद में नहीं मिलेगी। हम बहुत खुश थे गाइस, हम बहुत ज़्यादा। तभी मेरे हस्बैंड डर गए, बोले मैं रायपुर पे आपका ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा, हम अपने नेटिव प्लेस में जाएंगे। आपका भी बर्थ वहीं हुआ था, मेरा भी बर्थ वहीं हुआ था, तो हमारा बेबी भी वहीं होगा। मैंने बोला मैं बार बार ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी, या तो मैं वहीं नेटिव अपने प्लेस में रह पाऊंगी या तो मैं यहाँ पे रह पाऊंगी। ये बोले कि मैंने आपकी हर बात मानी, अब आप मेरी बात मानिए और मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार डॉक्टर के पास कंसल्ट करने चलिए। बस हम चले गए। हम चले गए, डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 मंथ ही हुए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि आप नेक्स्ट डे अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी करा के आइएगा, तभी मैं आपको जो भी चीज़ें हैं वो पिक्चर क्लियर कर पाऊँगी। और हमको उसी दिन रिटर्न होना था, और मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है हम वापस चलते हैं, देखते हैं क्या करना है। हम रिटर्न हो ही रहे थे और वो मान गए। वो बोले कि ठीक है आप जैसा बोल रहे हो मैं आपके अकॉर्डिंग चलूँगा, हम रायपुर पे ही आपका ट्रीटमेंट कराएंगे। यहाँ पे बार बार मैं भी आना जाना आपके साथ में, आपको लेके रिस्क नहीं ले सकता। और गाइस ये सारी चीज़ें हो गई, इसीलिए मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें अपने से भी कोशिश करिए। और जो डॉक्टर्स बोलते हैं ठीक है, मुझे लगता है कि वो 50% ठीक बोलते हैं, बट 50% वो पेशेंट को गुमराह करते हैं। मैं इतने सालों से परेशान थी और लिटरली मैं होपलेस हो गई थी कि मैं अब माँ नहीं बन सकती, बट मैं माँ बनी। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अंधा विश्वास डॉक्टरों पे ना करें, और होप तो कभी ना खोएं। क्योंकि हम कितना भी कुछ भी कर लें, हम दवाई खा लें, ऑपरेशन करा लें, आईवीएफ करा लें, बट एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो कुछ भी देने वाला है वो है ऊपर वाला। उनको जब देना है वो तब ही आपको देंगे। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द गॉड। मैं भगवान की बहुत बहुत शुक्रगुजारिश हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में, मेरे झोली में माँ बनने का सुख दिया, बट उन्होंने एक सुख देने के बदले में मेरे जीवन भर का सुख छीन लिया। सो मैं इस पे अभी नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं फिर इमोशनल हो जाऊंगी और आप सबको लगेगा कि मैं सिंपैथी गेन कर रही हूँ या मैं आप लोगों से सब्सक्रिप्शन के लिए ऐसा कर रही हूँ, बट नहीं। मैं लिटरली शेयर करना चाहती थी कि अगर आप भी कुछ ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ दिमाग से सोचिए, अंधा विश्वास डॉक्टर पे मत करिए। सो गाइज मैं यहीं पे अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। होप सो कल का दिन कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा देखने मिले आपको। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि।